नमस्कार जीवन साथी लोग, स्वागत है माय न्यू वीडियो में। आज बात करने वाले हैं भाई 900 साल पुराना वीडियो, 900 साल पुराना जिंदगी, 900 साल पुराना गांव। इतना मतलब भाई इतना दिमाग लगाए हैं, इतना रिसर्च करना पड़ा है ना, सच में बोल रहे हैं। तांगड़ा वाला लगभग 1122 ईस्वी पूर्व, मतलब 900 साल पहले कैसा गांव था, कैसा वहां के आदमी था, कैसा रहने वाला था। जानते हो उस समय ना बिजली, ना यूट्यूब, ना मोटरसाइकिल, ना चार चक्का, ना कुछ, ना रोड नहीं था। ये जिंदगी था भाई, ये जिंदगी की बात करने वाले हैं। आज उस समय सुबह हुआ और दिन की शुरुआत, और शाम हुआ दिन खत्म, मतलब सोना है शाम को। उस समय 5 से 6 बजे ठंडी रहता है, तो 5 से 6 बजे शाम हो जाता है। उस समय वही टाइम में सो जाता था। कोई जरूरी नहीं है 10 से 11 बजे रात के सोना और 10 से 11 बजे रात के जागना। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था गोपाल। 900 साल पहले की बात है, अभी का नहीं। गोपाल किसी राजा का बेटा नहीं था, एक आम आदमी किसान का बेटा था। ना उसके पास सोना था, ना चांदी था, ना कोई बड़ा घर था। एक साधारण किसान परिवार का लड़का। उसकी दुनिया बस खेत, बैल, जंगल, नदी, गांव, पोखर, उसके अलावा कुछ नहीं। शाम को घर पे सोना है आके, मिट्टी वाला घर पे, और कुछ नहीं। 1122 के आसपास भारत में कई राज्य थे। सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था विक्रमादित्य। दक्षिण भारत में उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था विक्रमादित्य का। बिहार और बंगाल के रामपाल के वंश कमजोर पड़ रहा था। उस समय भारत कोई देश नहीं था। उस समय 500-700 आदमी हुआ एक गांव में, और सोचो वो एक राज्य हो गया। एक आदमी उसका मुखिया, जो मतलब राजा बनता था और पूरा को वही कंट्रोल करता था। और उस समय कोई भारत नाम नहीं था, मात्र 1, 2 से 3 देश था जो कि जाना हुआ। अभी 193 देश है, मात्र उस समय 1 से 2 देश था जो कि उसका नाम पड़ा था। उस समय भारत का भी नाम नहीं। और उस समय गांव कैसा दिखता था, जब मतलब देश तो था नहीं, गांव था भाई। और उस समय का मकान कैसा था, मतलब घर कैसा होता था। मिट्टी का घर, बांस की दीवार, गोबर से लिपा हुआ आंगन, और शाम पड़ते ही दिया जलाते थे। वो भी मजबूरी में भाई, किसी के पास इतना आती नहीं था जो दिया जला सके। और जब खाना बनता था उसी समय सिर्फ दिया जलता था। और कई लोगों के पास खपरेल का घर था, मतलब खपरा का, जो कि उस समय सबसे ज्यादा अमीर है ना, जो कि मतलब अभी के माने तो 2-3 मंजिल आराम से बना सकता है नॉर्मल घर। उस समय जिसके पास खपरा है उतना औकात वाला था। जिसके पास खपरा का घर है वो सबसे अमीर आदमी होता था। और उसको बात गांव के लगभग लोग मानते थे, जिसके पास खपरा का मकान हुआ करता था। अभी आदमी को भाई, जिसके पास खपरा का मकान है, वो सोचता है कब मेरा घर बनेगा, सोचता है भाई। और उस समय का 90% लोग ऐसे ही रहता था, मतलब बिना छत के। आदमी 3 से 4 बजे करीब उठता था। अभी भी बहुत लोग, अभी लगभग 35 से 40% ऐसा लोग है जो कि 3 से 4 बजे सो के उठता है। और औरत के तो खैर बहुत ज्यादा, उस समय उठना है। और जिसका तो भाई भैंस गाय सब है, वो तो मतलब 3-4 बजे उठना है। उस समय मुर्गा बोलता था तब उठता था लोग, मतलब 3 से 4 बजे मुर्गा भी 3 से 4 बजे ही बोलता था। मुर्गा भी 3 से 4 बजे ही बोलता था। उस समय कोई अलार्म नहीं था। मुर्गा बोलने के बाद गोपाल की माँ चिल्लाती है, रे गोपालवा उठ जो, सूरज निकल गेलो। तो गोपाल उठता था, अपना टट्टी पोट्टी करने गया, खेती उती देखा। वहीं पे खेती उती के मतलब जो काम है, तो कोदारी ले के जाएगा। 3 बजे रहे चाहे 4 बजे, कोदारी उदारी ले के जाएगा। गप सप करते हुए, मतलब अब भाई दोस्त है तो 2-4 गोगड़ो सब भी ले लेगा। और जा रहा है, देखा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है तो अपना काम किया। फिर 8 से 9 बजे चला आया। ज्यादा काम है तो भर दिन करता रहा। इस सबसे मतलब अब भी ना सबको प्रॉब्लम होता है भाई, रौदा लग रहा है तो गर्मी लग रहा है। उस समय ऐसा नहीं था, गर्मी है तो है, उसका कोई उपाय ही नहीं था, तो क्या करेगा। अब भी ना भाई, गर्मी ज्यादा है तो एगो पंखा लगा ले, उससे ज्यादा है तो कूलर लगा ले, उससे ज्यादा है तो एसी लगा ले। उस समय तो भाई पंखा के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। सोच सकता था कोई उपाय नहीं है। अभी रौदा लगता है तो छत्ता ले लेते हैं,
ले लेते हैं ना, गमछा लेते हैं कपार पे। और उस समय ऐसा कोई दिमाग नहीं था, सोच ही नहीं सकता था कि भाई छत्ता भी नाम का चीज होगा आगे आने वाले टाइम में। मगर अभी है, इससे भी अभी एडवांस एडवांस आ गया। सूरज निकलते ही कोई मोबाइल नहीं दिखता था, सीधा खेती, टट्टी पोटी करेगा उधर काम, जो खेती का है खेती का काम करेगा, देखेगा कुछ लाना है तो ले आएगा, बाकी बात काम। और उस समय लोग नहाते कैसे थे? अभी तो भाई शैम्पू लगा लिया, साबुन लगा लिया, स्नो पाउडर फना ढिमकाना लगा लिया। उस समय जानते हो क्या क्या लगाता था? उस समय लोग इस्तेमाल करते थे नहाने में रीठा, सिक्का कई, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मतलब बहुत लोग यूज करते थे, और शायद कहीं कहीं पे अभी भी यूज करते हैं। काहे कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से ना शरीर क्लीन रहता है, अभी भी यूज करता है साबुन शैम्पू को भूल के। और राख भी यूज किया जाता है, और नॉर्मल मिट्टी भी यूज करते थे उस समय। और भाई रीढ़ा सिक्का कई, भाई तो हमको भी समझ में नहीं आता है जो रीढ़ा सिक्का कई क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताना क्या है रीढ़ा सिक्का कई। मुल्तानी मिट्टी तो समझते हैं, नॉर्मल मिट्टी समझते हैं, राख भी समझते हैं, बट सिक्का कई या रीढ़ा क्या है बताना। और जिसके पास रीढ़ा सिक्का कई मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलता था ना, 4 डुबकी मारा पानी में, पूरा सबसे बढ़िया नहाना ही वही हो गया। 3 दिन 4 दिन तक नहीं नहाया, काहे नहाएगा यार? उस समय यही भी मालूम था नहाता क्यों भाई, उस समय यही भी मालूम नहीं था जब खाता क्यों है। सबको टेंशन होता था खाने से, अभी भी टेंशन होता है, मगर अब भाई फालतू का क्या प्रॉब्लम है, मगर आदत दिस है ना, मतलब सब कुछ बोझ लगता था, काहे नहाए, कोई फायदा ही नहीं है, फिर वैसे कोई सा ही हो जाते हैं, तो इसलिए कोई नहाता भी नहीं था। अभी ना सुबह शाम आदमी का साधन है, तो सुबह नहाए शाम नहाए, सुबह नहाए शाम नहाए, क्लीन रहने के लिए। मगर उस समय ऐसा नहीं था, कपड़ा भाई 3 महीना 4 महीना के बाद धोआता था, वो भी धोखा से धोआ जाता था। मतलब कभी कभी आप रखा हुआ है, बारिशें आ गया, अब उस समय तो पक्का वाला घर तो था नहीं, वर्षा आएगा तो भीगना तय है, कोई चांस नहीं है, वर्षा आया तो भीगेगा ही। और भीगा ही पहन लेता था, काहे कि सबको पहनने के लिए दूसरा नहीं होता था। अभी तो 4 गो 5 गो पहनने वाला है, आदमी एक है 5 सेट का कपड़ा है। उस समय ऐसा नहीं था, आदमी एक है पहनने वाला डबल रहता था, ऐसा होता था। अभी कई बार खेसारी लाल यादव बोले हैं, हमारा पास मतलब 6 या 7 भाई हैं और एक ही जींस में सब काम चलाता था, समझ रहे हो ना। आई लगभग 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, और उस समय सोच सकते हो क्या लोग। तो अभी तो भाई ब्रांड है, अभी नहाने के लिए कल यूज करते हैं, सावर यूज करते हैं, नल यूज करते हैं। और उस समय ऐसा नहीं था, 4 डुबकी मारा पूरा क्लीन टकाटक। उस समय पानी कैसे यूज करता था भाई, अभी तो एकदम क्लियर पर क्लियर, क्लियर पर क्लियर पानी मिलता है, तब भी बढ़िया से, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और उस समय कोई ऐसा नहीं था जो क्लियर पर क्लियर पानी दे या वॉशिंग करे साफ करे, ऐसा नहीं था भाई। नहर का पानी जाता था, जैसा है वैसा, सिर्फ मतलब आदमी को प्यास मिटना चाहिए, कैसा पानी है उससे मतलब नहीं है। उस समय ऐसा था जैसे कपड़ा ही है, 3 महीना 4 महीना पे धोआता था, वैसा ही कपड़ा पहनने से मतलब है, कैसा है उससे मतलब नहीं है। पानी को भी ऐसा ही था। उस समय पानी जानते हो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से पानी लाया जाता था। अभी तो भाई 10 डेग पे कॉल है, तब पर भी कोई नहीं जाता है, मतलब किसी को रहा देगा भाई पानी लेके आ। अभी उस समय 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे मतलब नदी होता था, ऐसा तो था नहीं भाई सबके घर के बगल बगल में नदी रहेगा, ऐसा तो था नहीं। पूरा 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल जाता था। और ये आम बात था, 25-30 किलोमीटर चलना आम बात, कोई अथी नहीं है। 70-80 किलोमीटर हुआ तो भाई बोलेगा हाँ चले हैं, 25-30 किलोमीटर कोई आम बात है भाई। अभी आधा किलोमीटर चल रहे तो फट के हाथ में आ जाता है, बट उस समय 25-30 किलोमीटर कोई मान्य नहीं था, समझे हो। उस समय खाना को कैसे क्या था, अभी तो भाई पिज्जा बर्गर मोमो तगड़ा से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मुख्य भोजन था, उस समय का जो भोजन था ना भाई, एकदम पावरफुल वाला रोटी, चावल की रोटी, बाजरा की रोटी, साग महुआ, कभी कभी दाल और कभी कभी साग भी बनता था। दाल भाई ऐसे बनता था ना जैसे अभी हर एक के घर में कभी कभी पनीर बनता है, वैसे उस समय में दाल बनता था, दाल। और पर्व त्योहार में जानते हो क्या चीज मिठाई था भाई, गुड़।
जो मीठा होता है। उस समय चीनी बहुत महंगा था, इसीलिए गुड़ बहुत लोग खाते थे मीठा। और उस समय का फेमस चीज, कोई पबनी पूजा आया, जो खाया भाई बढ़िया यूज कर रहा है, वही सबसे बढ़िया मिठाई। अभी तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खाना ढिमकाना सब आ गया है, मगर उस समय का वही था। उस समय भाई एक गाड़ी का निर्माण हुआ, बैलगाड़ी, जो कि भाई बहुत ही अजूबा चीज था। मतलब बैल तो पहले लोग रखते ही थे, अब बैल गाय, तो उसके बाद गाड़ी का भी निर्माण किया। चक्का बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, बाकी बात वो सब तो जैसे तैसे करके बना दिया। और उसको इतना ज्यादा उपयोग करते थे लोग, अनाज ढोने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, शादी में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, और लंबी यात्रा के लिए। लंबी यात्रा, ज्यादा ज्यादा सामान लाना है, जैसे व्यापारी सब है तो वही सब ज्यादा यूज करता था। जैसे अभी का समय है, सबसे तेज चीज अभी जो चल रहा है, वंदे भारत मानो ट्रेन है, तो उस समय का भाई घोड़ा उतना तेज चलता था। और अभी जितना स्पीड बाइक चलता है, उतना स्पीड उस समय ऊँट चलता था, हाथी उससे स्लो चलता था, उसके बाद बैलगाड़ी चलता था। और आम आदमी ज्यादातर पैदल चलता था। पैदल इसलिए चलता था, अब जैसे किसी को आप सामान लेना है तो आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा ही, और सामान लेना है तो आधा 1 घंटा, वो गाड़ी को लगाएगा लगाएगा कहाँ? कोई लेके भाग गया तो कहीं गाड़ी है खुद भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी है, अब कहीं चलने ही चल गया, कहाँ खोजेगा? इसीलिए भाई ज्यादातर आदमी पैदल चलते थे। और उस समय 30-40 किलोमीटर, कोई ज्यादा मीटर दूर नहीं था वो, मतलब उसको इससे मतलब नहीं है कितना चलनी है भाई। उस समय 30-40 किलोमीटर चलना आम बात था। मानो ना अभी आधा किलोमीटर लोग चलते हैं, उतना भाई 30-40 किलोमीटर वो चलता था तो बराबर। बैलगाड़ी के बारे में जानेगा? जो बैलगाड़ी नाम का चीज एक गाड़ी होता था, जो कि एक समय कैसा कैसा लोगों के लिए वरदान था। बैलगाड़ी से भाई प्रतियोगिता भी होते थे, जैसे 10-15 गाड़ी है और रेस लगाना, जो जीता उसको इनाम मिलता है। और सबसे मजेदार बात यह है, सब जगह भाई पैसा लेकर कोई नहीं जाता था। उस समय भाई जितना सामान लेना है ना, जैसे अभी भाई 200 का सामान लेना है तो 250 रुपया रख लेते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था भाई। जितना मतलब 5 किलो का मतलब सामान लेना है तो 5 किलो की जगह 6 किलो अनाज रख लेता था, उसके बाद जाता था तो किलो तौल तौल के देता था भाई। उल्टे खोपड़ी था, उल्टे दिमाग। अब 5 किलो ले गया, उगर गया तो भाई पैसा जैसे उगर जाता है तो ले आते हैं। उस समय भाई गेहूं ले आता था, जिसके पास चावल था तो चावल ले आता था। ऐसा चलता था, कोई पैसा वैसा नहीं, सामान के बदले सामान लेने। हम गोपाल के घर में 1122 के दशक में घूम चुके हैं, उसके गाँव में कैसे क्या है हम देख चुके हैं। जैसे खेती हो गया, जैसे उसका कल्चर भाई, घर है, आंगन है, घर कैसा है, झोपड़ी वाला है, मट्टी वाला है, खेती, बैलगाड़ी, शादी कैसे होता है, उसका राजा, परेशानियां, और अदर बहुत चीज देखे हैं। बैलगाड़ी कैसा था, इतना दिन में सफर करता था, महीनों का भाई सफर। एक दान चलना शुरू किया तो 1 महीना लगता था। लेकिन अब समय है उस सवाल का जवाब देने का, आखिर 900 साल पहले आदमी जिंदा कैसे रहते थे? आज आदमी पैसा कमाता है, सैलरी आता है, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, और उस समय में सोच सकते हो, अभी जहाँ पे 10,000 लोग हैं, वहां तो 2 से 3 घर रहते थे, वो भी गया गुजरा हुआ। मतलब समझ रहे हो ना, खपरा वाला। खपरा कहाँ जाएगा भाई? खपरा तो खैर 300-400 साल के बाद पैदा हुआ खपरा। तो उस समय भाई सिर्फ मिट्टी का मतलब दीवार जैसे तैसे खड़ा कर देता था, और उसी की तरह भाई घर है पूरा, एक 1.5 बीघा में, मानो एक घर है 1.5 बीघा में, और रूम है 5-6, ऐसा घर बनता था। मतलब भाई समझ रहे हो? अभी तो भाई खम्मा काट दे 4 को तो भाई पूरा घर ही घर रहेगा खम्मा के अलावा। पहले भाई घर कम और दीवार ज्यादा दिखता था। उस समय था जो चीज गांव में बनता था ना, वह चीज गांव में ही बनना चाहिए, जो चीज गांव में बिकता है। जैसे अभी हम गांव में खेती करके चाय पत्ती उगा सकते हैं, ठीक, बना सकते हैं ना। तो अभी हम कितना लोग गांव में चाय पत्ती बनाते हैं? उस समय गांव में कौन क्या बनाता था? जैसे किसान अनाज उगाता था, लोहार हल कावड़ कुल्हाड़ी बनाता था, कुम्हार घड़ी हंडी दिया बनाती थी। और हंडी ही नहीं, मतलब सब चीज, जैसे गिलास भी होता था ना, तो भाई मट्टी के ही होता था। तावा तो लगभग अभी 30-40 साल पहले, तावा पर तो अभी मिट्टी वाला तावा ही यूज होता था 30-40 साल पहले। अभी तो मतलब पहले लोहिया करछुल सब मट्टी का,
मिट्टी का बना दिया और पका दिया और इतना हार्ड हो जाता था। अभी भी देखते हो भाई कहाँ कहाँ मतलब कलश उलस होता है पूजा वूजा में तो मिट्टी वाला यूज होता है, समझ रहे हो। तो जितना चीज था ना सब मिट्टी में। तो बढ़ई का काम था घोड़ा गाड़ी बनाना, बैल गाड़ी बनाना, एंड बैठने के लिए जो भी पीढ़िया बोलते हैं, तभी तो प्लास्टिक को भी भाई एक से एक आ गया है। बट उस समय बढ़ई बनाता था और कुल्हाड़ी का बेट लगाना वो सब वही करता था बढ़ई। जुहार, जुहार जो है ना कपड़ा बनाता था। जितना जुहार लोग हैं सब कपड़ा बना देते हैं। जैसे एक कम्युनिटी है ना, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, ऐसा ही एक जुहार भी है जो कि कपड़ा का बनाता था। और ग्वाला जो कि यादव है, भाई हम भी यादव है भाई। हमको इस समझ में नहीं आ रहा है उस समय भी मतलब ग्वाला भाई दूध बेचता था। अब बताओ, अभी तो खैर वायरल ही है यह हिरान दूधवा के व्यापारी, और गाना भी गर्व से गाता है। एंड भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, सबको सब टैग मिला हुआ है, समझ रहे। अब ग्वाला को भाई उस समय भी दूध दही का काम करता था और अभी भी, यानी नस्ल पे असर पड़ता है भाई। हम खाली यादव के नहीं, ग्वाला के ही नहीं, हर एक के, कुम्हार के देखो, बढ़ई के देखो, सबको ऐसा ही है। और वैद, वैद भाई औपचारिक दवाइयाँ मतलब जड़ी बूटी से दवाई क्रिएट करके मतलब बना के भाई पिलाता था। अभी तो जितना डॉक्टर है वही भगवान है। और वैद भी को प्रॉब्लम होता था तो दवाई मतलब जड़ी बूटी देता था। अभी तो भाई डॉक्टर कुछ भी होता है, बुखार लगा है, जाओ डॉक्टर के पास, इस मुनि के पास थोड़ी जाते हैं। तो और उस समय गांव में आने वाले 15 सामान ऐसे थे ना जो कि आपको बताते हैं क्या क्या थे। पहला पे है नमक, गुड़, कपड़ा, तेल, लोहा का हल, कावड़ा, कुल्हाड़ी, रस्सी, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, अनाज, घी। अनाज, अनाज मतलब हो गया भाई चावल दाल गेहूं। तीन गो के अलावा उस समय कुछ नहीं आता था। वो तो भाई मकोई, खेसारी के दाल, ये सब तो मतलब 2 साल पहले, 200 साल पहले आया है ये सब, 900 साल पुराने। तीन गो सामान के अलावा कुछ नहीं आता था। और उस समय भाई खाना भी ऐसा था ना, कोई आदमी मतलब उतना कोई डेली नहीं है जो दाल बना है तो भात बनेगा। ओनली एक भात बनता था और भात में से जो मार निकलता है ना, मार भात खाया। और नमक रहने करता था थोड़ा, अभी भी खाते हैं कितना लोग। तो पहले तो भाई खाने का उतना था नहीं, खाली पेट जितना काम कर दे। और सो के उठा अपना अपना काम क्रिया में लग जाता था और 12 से 1 बजे सबको भूख लगा, 12 से 1 बजे खाया, फिर उसके बाद काम काज में, नहीं तो अपना बैठ के। और शाम मतलब 4 से 5 बजे तक सब अपना अपना घर आ जाता था। भैंसी उसी मतलब जिसके पास जो जानवर है, घोड़ा है, गाय है, पहले तो भाई सब कुछ गाय से लगभग जतिया अभी भी मतलब अभी तो लगभग 20 साल पहले होता था, कहीं तब पे 70 ट्रैक्टर से होता है। गाय से ही सब कुछ करता था। एंड भैंस भी कम रखता था, मतलब गाय ज्यादा रखता था। गाय से भाई डबल काम हो जाता था, मतलब उससे खेत भी जोत लेते थे, दूध भी निकाल लेते थे, और भैंसी से कम टेंशन होता था। तो इसलिए ज्यादातर आदमी लगभग 70% आदमी मानो ना गाय रखता था और 30% आदमी भैंस रखता था। तो वहीं से जिसको जो पसंद आने लगा करने लगा, ऐसा ही चलने लगा धंधा का धाम। जरूरी में जड़ी बूटी हो गया, और मतलब जो गांव में आता था। और बैलगाड़ी ये आया, जड़ी बूटियां बहुत बैलगाड़ी सभी कीमती हैं। मतलब कोई अथी नहीं, मतलब पीछे से नीचा से 2 चक्का लगाने वाला हो गया और एक प्लेट जैसा हो गया। कोई जरूरी नहीं ऐसा घेरना ही है, उतना भाई घेरेगा तो टेंशन हो जाता था। पशु भी खरीद के भी लाता था। मतलब पहले पशु होता था ना भाई, मतलब गेहूं के हिसाब से मिलता था। 10 किलो गेहूं तुम कैसे करके जुगाड़ करके दे दिया तो एक तुम्हें भैंसी मिल जाएगा, गाय लेना है गाय मिल जाएगा। अनाज से लेन देन होता था। ऐसे होता ना भाई, जैसे आपके पास मानो गेहूं की जगह चावल है, चावल है 5 किलो, तो 5 किलो के हिसाब से तुम्हारा, जैसे 5 किलो तुम्हारे पास चावल है तो उसी हिसाब से देख के देगा भाई कितना बड़ा इसको जानवर देना चाहिए। 5 किलो है तो मानो एक तरह से मान लेते हैं 5 साल के बच्चा होगा। 6 किलो है तो 6 साल का आदमी देगा, मतलब जानवर 6 साल का है तो 6 साल वाला देगा, उस हिसाब से जो मिलता था। आज तो 20 से 30 रुपए किलो नमक मिलता है। बट उस समय ना भाई अमीर आदमी था ना, जो कि अमीर, समझ रहे हो, अमीर भाई 100 ग्राम या 150 ग्राम नमक लाया ना, तो जो नमक खाता था वही अमीर है, इस भी समझ आओ। सबके पास नमक नहीं रहता था। जो जो आदमी नमक खाता है वही अमीर है। और वो सब भी लाता था ना तो बहुत ही संभाल के रखता था, और एक बार मतलब फेंकाई ना।
और क्योंकि इतना दूर से नमक लाया जाता था ना, नमक बहुत दूर से नमक लाया जाता था, तो इसी हिसाब से भाई बहुत ही ज्यादा संभाल के उसको रखता था। कैसे मिलता था भाई, अभी ऑनलाइन की 4 से 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में चला था। और उस समय भाई एक ऑर्डर कपड़ा दिया तो लगभग 1 डेढ़ महीना लगेगा उसको बनने में, ठीक है। काहे कि उससे पहले वाला भी मतलब कितना होता है ना, जो ऑर्डर दे दिया अब उसको पूरा करके देगा तब ना तुमको, तो 1 डेढ़ महीना। और एक आदमी मतलब आदमी जो पहनता था ना, एक गमछा रहता था, एक लुंगी रहता था और एक अंडरवियर, और कुछ नहीं रहता था। और इस सब को इतना दिन पहना जाता था ना, लगभग पूरा जिंदगी 2 से 3 कपड़ा में निकाल लेता था, पूरा जिंदगी कपड़ा। मतलब एक तो पहले पहनेगा, उसके बाद फट गया ना तो फटे को सी के पहनेगा, पहले तो सिलाई कर करके पहनेगा, तो और उसके बाद पैद बंद करके पहनेगा। जैसे अब यहाँ पे मानो फट गया है ना, यहाँ पे चिप्पी लगाएगा और चिप्पी लगा लगा के भी पहनता था। मतलब भाई एगो एगो सेट पहना ना, मतलब एक सेट 2 सेट रखा है, एगो को भाई पहनेगा और ज्यादा यूज भी नहीं करता था। अब जैसे कोई कचरा वाला काम है तो सिर्फ अंदर बियडे में ही काम चलाना है, बाकी बात इतना मतलब सेंसिटिव था ना, काहे कि जो कपड़ा खरीदा तो बुझा भाई अमर हो गया वो। और जैसे बच्चा सब होता था ना, 7 8 साल का बच्चा हो गया तब कपड़ा पहनता था, नहीं तो वैसा ही घूम रहा है रहा है, कोई माने मतलब नहीं है। और उस समय जितना भी सामान लाया जाता था, और नमक हो गया, दाल हो गया, मिर्ची हो गया, मिर्ची तो भाई सब खेती में हुआ तो हुआ, नहीं तो मारे भात चलेगा कोई उपाय नहीं है। बैलगाड़ी पे ज्यादा आता था, और कहीं पे मतलब घोड़ा भाई सबके पास भी नहीं जाता था। जो सबसे हाई प्रोफाइल में जो तगड़ा बिजनेस करता है उसी के पास घोड़ा रहता था, ताकि वो जल्दी से जाए और जल्दी से चलाए अपना काम करके। ध्यान देता था कि बैलगाड़ी लेके जाना है तो हम जाते वहां बात कर लेंगे, और वो चलाता था ताकि उसको अपना संभाल सके। और घोड़ा से भी ज्यादा था तो कम से कम भाई 1 महीना का रास्ता है, उस समय का 1 महीना का रास्ता है तो 4 5 दिन तो लगेगा ही, तो उसी हिसाब से वो डील कर लेता था। और कोई ऐसा चीज दिया जाता था ना ताकि वो पहचान सके जी यही मेरा कस्टमर है, ऐसा फाड़ के दिया जाता है ना ताकि समझ जाए भाई यही मेरा कस्टमर है, मैच कर रहा है। तो जो करके आते थे घोड़ा से, और इसको बैलगाड़ी से भेज दिया, आ रहा है कि 1.5 महीना में आएगा कि 1 महीना में, कोई ठिकाना नहीं भाई। भाई उस समय खतरा क्या क्या था, खतरा जैसे उस समय था डाकू, फिर बड़का टेंशन था बाढ़, कहीं भी आने जाने में दिक्कत। अब जैसे मानो 1 1.5 बित्ता पानी है तो उसमें बैलगाड़ी चल जाएगा, घोड़ा जा सकता है, ऊंट जा सकता है, और उससे ज्यादा रहता था तो नहीं जा पाता था। काहे कि भाई धंसने का डर है ना, पता चला कांड हो गया। वहां तो कोई ऐसा प्राइवेट वाला पुल और रोड तो रहता नहीं था, जो कि जिधर ही सीधा जोड़ दिए तो जोड़ दिए, जिधर जा रहा है तो जा रहा है, वहीं पे मिलेगा कहीं भी। और लगभग गांव का मानो ना, गांव के मात्र 2 3 आदमी है जो कि अनजान करता था, जिसके पास सब बस गाय है और घोड़ा है। बाकी बात सब घर ही पे रह के लगभग जितना आदमी है ना सब खेती करता था। ऐसा ही कोई कोई था जो कि मतलब गांव में जैसा होता ना, घर अभी भी भाई दुकान है, एक आदमी का दुकान अभी तो खोल खोल लेता है, एक्स्ट्रा तो चलेगा, मतलब उतना है संसाधन, कोई दिक्कत नहीं, तो बगल बगल में ही दुकान खोल लेता है। मगर उस समय ऐसा नहीं था, पूरा गांव में एक जगह दुकान है भाई। एक दिन लग रहा है कितना तो ज्यादा दूर है दुकान, तो एक दिन सामान लाने में एक आदमी को भेज दिया, बेटा को भेज दिया, बेटी को भेज दिया, गया उसका पति गया, कंट्रैक्शन। और ऐसा नहीं है जो 2 दिन का सामान लेता था भाई, महीनों का सामान लेता था, समझ रहे हो, जो जरूरी है वही। अब खाता भी कितना होगा आप समझ सकते हो भाई, जब खा बोलोगे भाई आधा पेट पेट खा खा के रहता था। गांव का पूरा साल ऐसे कटता था, चैत में खेत की तैयारी, बैसाख में हल चलाना, जेठ में गर्मी से संघर्ष, सावन में बारिश का इंतजार, भादों में फसल बढ़ना, कार्तिक में कटाई, अगहन में भंडारण, मतलब सब अनाज को समेट करके घर में लाना, सब कुछ काट खोट करके पूरा बेचैन होना 1 महीना। और भाई जेठ आषाढ़ सावन भादो सब तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपना दादी जी से पूछना, नहीं तो मम्मी से पूछना जो क्या होता है जेठ आषाढ़ सावन भादो, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता जो कुछ आइडिया नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा। पूरा जीवन उस समय मौसम के आधार पे चलता था, कैसे क्या है। और गोपाल के समय में मशीन नहीं आया कोई, उसके पोता के बेटा के समय में आया, यानी पोता के बेटा यानी 300 400 साल बाद, जो कि भाई एक आटा चक्की आया, वो वाला, समझ रहे हो ना। सिंचाई के साधन यानी पाइप से, भाई मोटर वोटर नहीं था, पाइप से सिर्फ लाता था और उसमें पाइप पानी डाला तो होता था,
ताकि भाई आने जाने में कम से कम टेंशन हो, खाली पानी तो डाल रहे हैं पैर में बस। अभी तो भाई एक खटका चालू करो, पता चला 10 मिनट में पूरा खेती तल के तैयार है, समझ रहे हो। और उसके बाद बड़े बाजार सब भी गांव में आने लगा, मतलब गांव के आदमी सब जैसे है ना, गांव में जो घर बाय घर दुकान हो जाता है, वही समस्या समस्या बोलते हैं भाई, मतलब फैसिलिटी उतना आदमी को टेंशन नहीं होता था। जो भर भर दिन एक बाजार करने गया तो भर दिन लगा देता था, क्या कि पैदल जाना है। अभी तो भाई मोटरसाइकिल चालू करो, 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, 10 मिनट बाजार करना, आधा घंटा में सब खत्म। और कितना कितना वो भी इमरजेंसी में जाना है तो नहीं तो सब कुछ तो गाँव में उपलब्ध है। उस समय दीपक जलाने के लिए भाई तेल नहीं जाता था, तो दीपक भी जलता था ना तो लिमिट में, तो ऐसे जलता था ना, जब खाना बन रहा है उसी समय सिर्फ जलेगा दीपक। शाम के समय ही सिर्फ मतलब दिया जलाता था 1 से 1.5 घंटा के लिए, ताकि उसके ज्यादा तेल ना खर्चा होता है, तो फिर और टेंशन में चल जाएगा। तो उस समय पानी पीने का साधन भाई, अभी तो हर एक के घर में कल है, मोटर है, एक खटका चालू करो, कितना टन पानी भाई फेंक देगा। और उस समय भाई पानी लाने भी जाता था तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कम से कम भाई, समझ रहे हो ना। अभी कुआं हुआ नहीं था, कुआं तो भाई उसके 400 साल के बाद बना, जिस समय चक्की आया उस समय कुआं बना। बट उस समय भाई जहाँ पे पता चला आदमी को भाई यहाँ पे नदी है या तालाब है, वहां से पानी लाता था, वो भी गंदा वाला। मतलब अब तालाब में कैसा पानी होगा, बढ़िया थोड़ी होगा। एक बार बैलगाड़ी से जाता था, जो कि जैसे तो बिकता नहीं होगा, 300-400 साल पहले किलो का सिस्टम आया, उस समय अंदाज है जितना हुआ उतना दे देता था, ताकि जल्दी से आने जाने में, और ज्यादा से ज्यादा पानी ले आता था हर एक चीज में, मतलब घड़ा उड़ा रहता था उसी समय। और कहीं कहीं पे अभी भी सरकार पानी की मध्यम मध्यम जो पानी आने का है, अभी तक भी सरकार सब तक नहीं पहुंच सका है। भले ही सबके घर में लगभग 98% के घर में कल है, पानी टेंशन नहीं है, मगर 2% भाई इतना अभी भी दूसरे जगह का पानी, मतलब गड्ढा गंदा पानी, नाला का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, अभी भी सब तक सरकार नहीं पहुंच पाया है। उस समय ऐसा था ना, अभी तो भाई यूट्यूब चालू करो, जो मन है जैसा मन है सुनना है, अभी भाई 1 सेकंड में सर्च करोगे सुन लो। तो उस समय था जो दादी सुनाएगा गाना, जो मम्मी सुनाएगा गाना, और कहानी भाई, जो मम्मी से भाई कहानी सुना हो ना राजा वाला दादी से, कमेंट में बताना भाई, हाँ हम भी सुने हैं दादा दादी से कहानी, दादा से नहीं, दादी से और मम्मी से और दादी से जो कहानी सुने हो, कमेंट में बताना हाँ भाई हम भी सुने हैं। जब तक रात के लोरी ना सुना दे, जब तक कुछ गाना ना सुना दे, कुछ कहानी ना सुना दे, जब तक नींद नहीं होता था। और फिर डेली अंधड़िया का रात पड़ा है, एकदम ड्रैगन उड़ा हुआ है, देख रहे हैं ऊपर में, अब मम्मी बोलता था तू हाँ हाँ बोलना, हम बोलेंगे तो, समझ रहे भाई, याद आएगा सच में। हाँ हाँ तुम सिर्फ बोलना, ताकि अब पता चला हम सोए हुए हैं, अब मम्मी कहानी बक रहा है तो नहीं हुआ ना। तो मम्मी बोला था एक राजा था, तो बच्चा बोलेगा हाँ, उसके 2 रानियां था, तो बच्चा बोलेगा हाँ 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 बोलने वाला, समझ रहे हो। उसके बाद भाई चिट्ठी, मतलब पहले तो चिट्ठी जाता था तो बच्चा ही नहीं सकता था, मतलब सब थोड़ी भेजता था, जिसके पास अनाज है वही भेज सकता है। जैसे अभी जिसके पास फोन है, फोन में रिचार्ज है, तो जाएगा चिट्ठी, सेकंड में 4 मैसेज कर सकते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर। अब तुमको टाइपिंग नहीं करने आता वो अलग बात है। और उस समय था भाई 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा चिट्ठी जाने में डाक द्वारा, कोई ठीक नहीं जाता था, कितना का चिट्ठी तो रास्ते में रह जाता था। अभी 1 सेकंड में 4 से 5 चकाचक। अब तुमको टाइपिंग नहीं आता है वो अलग बात है, बट भेज सकते हैं, समझ रहे। वैद्य भाई इलाज करता था, सबसे बड़ा अस्पताल वही है। जिसके पास घोड़ा है तो समझो उसके पास भाई फ्लाइट है, मतलब प्राइवेट हेलीकॉप्टर बोल सकते हैं। जिसको पास घोड़ा है, उस समय पंचायत हर एक शाम को शाम होना है, कौन कैसे क्या पेड़ के नीचे या किसी को बड़का दूरा है तो उस पे बैठेगा, वैसा ही खटिया जिसको है तो बगल से खटिया ला के उस पे सब बैठेगा, कहानी कहेगा, कौन क्या है, किसका गलती है, सब मतलब सलट जाता था डेली। तो उस समय जो 1.5-2 महीना लगता था जाने में, वो अभी कुछ घंटे को हो गया है। मतलब मानो यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर में जाने में हमको 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा 100 किलोमीटर। और पैदल जाने में भाई कम से कम तब 15 से 20 दिन तो लगेगा। और उसमें कहीं ज्यादा सुता गया, रात को सोते भी थे ना भाई, और ऐसे थोड़ी लगातार चलता रहेगा। और 2 दिन ज्यादा सुता गया तो और 2 दिन लेट हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता था। जिसको भाई जरूरी रहता था कम सोता था, ज्यादा चलता था। और उस समय डर भी रहता था रात को, मतलब डाकू को ना पकड़ ले,
तो अपना सेफ्टी लेकर चलता था। एक खंजर के अलावा तो कुछ रहता होगा नहीं, ताकि सामना कर सके, और कितना तो टपका दिया होगा। और उस समय मतलब 1122 में लोग कमजोर तो थे, मतलब पावर से पैसा से सब तो मालूम था नहीं, कमजोर तो थे, मगर कई ऐसे चीजों में भाई हमसे बहुत ज्यादा आगे थे। जैसे खेती करने का एक्सपीरियंस हमको अभी, तुमको भी भाई, आप खेती करते हो तो अलग बात है, पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने लिखने में, और खेती कम है। जैसे हम भाई खेती उती ज्यादा नहीं करते हैं, कर भी नहीं करता भाई, हमको कुछ मालूम ही नहीं है खेती के बारे में। और उस समय खेती तो करना ही है, फिक्स है, कोई सैलरी वैलरी यहाँ आता था नहीं, ना कोई नौकरी वोकरी कोई सिस्टम नहीं। जो मतलब काम किया तो उसके बदले तुमको थोड़ा सा अनाज दे देगा, कहानी खत्म, तुम अपने घर हम अपने घर, ऐसा था। और सबको खेती आता था, खेती। बाकी बात जैसे लोहार वाला काम हो गया, ग्वाला वाला काम हो गया, तो वो प्रोफेशनली है था उस समय से, अभी भी चल रहा है वो जो काम है। अब अभी तो कोई भी शौक से कर लेता है, प्रॉफिट देख के कर लेता है, बट उस समय थोड़ा बहुत कम था। जो जिसका काम मिला है वही करेगा। रोज शारीरिक मेहनत करता था, प्राकृतिक जीवन, कम संसाधन, ज्यादा संघर्ष, उतनी जिंदगी कठिन, लेकिन सहन शक्ति भी बहुत थी, मतलब सहने का शक्ति। उस समय भी बाढ़ आया तो पूरा भी डुबा दिया, अब बताओ क्या खाएगा। उस समय तो भाई पैसा था नहीं, बाढ़ आया पूरा डुबा दिया। अभी तो भाई बाढ़ आया पूरा डूब गया तो अभी पैसा देकर खरीद लेते हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है बट खरीद तो लेते हैं। उस समय ऐसा था नहीं, देगा क्या। कितना लोग ऐसा भी होगा जो कि भूख से मर गए होंगे, जो कि कितना लोग ऐसा होगा कि जो कि भूख से भी मर गया होगा, अगर मानो गांव के लोग अगर उसको नहीं दिया होगा। कितना दिन देगा भाई, एक दो दिन की बात तो है नहीं, अब पूरा साल बिताना है और भी डूब गया, अब पूरा गांव का डूबेगा, पूरा गांव ये वाला भटक रहा है, अब क्या करेगा। ये तो भाई अभी तो पैसा है तो खरीद लेते हैं, उस समय मगर ऐसा नहीं था ना। पहले सामान देता तभी काम कराता था, जैसे गेहूं में हुआ चाहे धान हुआ, तो धान दिया तो उतना काम करा लिया। उस समय ऐसा जिंदगी था, मतलब एक बार बाहर आया तो पूरा गया, तो उसका जिंदगी गया एक तरह से। और कोई कोई भाई थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, जैसे कुछ कुछ मतलब किसी के पास, जैसे बिजनेसमैन है उस समय का बिजनेसमैन, तो दूसरे जगह जाके वहीं कोशिश करता था सेट हो जाए, मतलब जहाँ पे, तो भाई उसको तो सब मालूम है कि ये कैसे क्या है, वहां पे जाना है और सामान खरीदना है, तो वहीं पे जाके सेट हो जाता था, सामान खरीद के वहीं की वहीं बेचता था, कुछ प्रॉफिट आता था। गोपाल तो भाई 100 साल पहले ही मर चुका था, और उसका जो पोता का बेटा था वो भी मतलब किसान बन चुका था। बेटा तो था ही किसान, उसका पोता का बेटा भी सब किसान है। पोता बैलगाड़ी चलाने लगा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेहनत। जिंदगी था ना, एक घर बन जाए, जैसे जिसको अगर घर बनाने का औकात नहीं है तो क्या करता था, नीचे में गड्ढा खन के उसी में सोता था। अब ज्यादा नहीं बढ़ा पूरा, जैसे पहले था ना, खाना भी भोज में बनता था तो भाई पहले नीचा करके, अभी तो चूल्हा हो गया है, पहले अभी मतलब 50 साल पहले कितना जगह है जो चूल्हा भाई मिट्टी के खोद के बनाया जाता था, मिट्टी को खोदा हुआ चूल्हा। तो वैसा भाई घर भी बनता था वैसा ही, जिसको बनाने का नहीं जाता था तो उसी में सोता था। 3 से 4 चीज जानता था, एक तो किसानी करना, दूसरा नंबर घर, तीसरा नंबर एक जानवर ले ले, गाय या घोड़ा, जो कि भाई बहुत ज्यादा अमीर आदमी था वही लेता था। तीसरा नंबर एक, चौथा नंबर कपड़ा। इसके अलावा पूरा जिंदगी कुछ नहीं करना है, किसानी, कपड़ा, गाड़ी, घर, 4 चीज के अलावा कुछ नहीं। अभी तो भाई क्या क्या करना है, स्कूल के पास है 4 चीज, बहुत महान आदमी है, बहुत अच्छा। फिर भी इतना संघर्ष करने के बाद अभी भी भाई इतना बिलियन जनसंख्या है, इतना संघर्ष करने के बाद सोचो हम हार नहीं माने। मतलब जैसा भूखे पेट रहकर काम करना है, काम होगा, काम नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे हो। बाढ़ से लड़ना, बाढ़ से लड़ सकता था, बैलगाड़ी से दुनिया देख सकता था, आधे पेट खाकर काम कर सकता था, तो आज के युवा पढ़ सकता है। तो आज के युवा ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, अभी घर बैठे पढ़ सकता है, घर बैठे कोई स्किल सीख सकता है, घर बैठे दुनिया जीत सकता है, और घर बैठकर ही अपना जिंदगी बदल सकता है। इतना अपॉर्चुनिटी है, काहे कि तुम पहला व्यक्ति नहीं रहोगी जो ऐसा करोगे,
इतने कई सारे आदमी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो तुम पहली बार डेली का करोड़ रुपया कमाओगे। कितना आदमी कमा रहा है, कितना आदमी कमा चुका है डेली का करोड़ रुपया। अब तुम्हारा माइंड सेट है भाई डेली का 500 रुपया मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए, तो 500 की जगह 350 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, समझा। तुम सोचोगे महीने का भाई करोड़ रुपया कमाना है, डेली का करोड़ रुपया, तो उस हिसाब से तुम काम भी करोगे, उस हिसाब से तुम्हारा टारगेट भी रहेगा, उस हिसाब से तुम्हारा घर रहेगा, गाड़ी। गोपाल के पोता पूछता है, दादाजी आपके पास गूगल था? गोपाल, नहीं बेटा। फिर फिर जानकारी कैसे मिलती थी? गोपाल, गांव के बूढ़े लोग से पूछते थे। पोता बोला, अगर बूढ़ा लोग गलत बता दिया तो? गोपाल बोलता है, तो पूरा गांव गलत मान लेता था। अब बताओ, एक बात जैसे बोला ना, ग्वाला सिर्फ दूध ही बेचता है, तो वही मतलब पैटर्न वही फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, जो मन है सो करो। कुल्हाड़ी का बेट लगाना है कुल्हाड़ी के बेट लगाओ, कंतरी बनाना है कंतरी बनाओ, कलश बनाना है कलश बनाओ, बड़का बिजनेसमैन बनना है बिजनेसमैन बनो। जो कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा फर्क बनता है, समझो, समझे भाई। अभी पैसा वाला आदमी है, भले ही कोई भी कास्ट से हो, मतलब कुछ नहीं है उसके पास, और बन गया पैसा वाला, कोई भी हो सामने इज्जत करके बात करेगा, और सामने बात बड़ा कास्ट का आदमी है और पैसा है ही नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा तो उठा बस, क्या करेगा भाई। तो यही था कुछ बच्चे का सीख, आदमी का सीख। तुम भी जिंदगी बदल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बस सीखना तो पड़ेगा। हर एक चीज में खान साहब भी बोला है, एक चीज में तुम 5 साल दे दो, नहीं जिंदगी बदला तो समझ जाना, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो सूरज डूब रहा है, गोपाल के पोता के बेटा घर के बाहर बैठा है, दूर खेतों में से बैल लौट रही है, चूल्हे का धुआं उठ रहा है, गांव के बच्चे खेल रहा है, वह आवाज आ रहा है, पानी लेकर लौट रहे हैं, और इतिहास का एक पूरा युग धीरे धीरे धुआं में खो गया। अब जगह ऐसा है, एक खटका चालू किया और पानी गर्म हो रहा है, समझ रहे हो। और उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो पानी गर्म होना कुछ ज्यादा पता नहीं था। वैद जब बोलता था, वैद जो था वो बोला जो भाई गर्म पानी से नहाओ तो नहाता था। कहा कि ऐसा नहीं, अभी तो कितना भाई जो हिसाब से अब ठंडी है तो गर्म पानी से नहाएगा, उस समय ऐसा नहीं था। ठंडी रहे चाहे गर्मी, उससे मतलब नहीं है, जाएगा नहाने भाई नदी में। इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, तो बल्कि उन लाखों आम आदमी की कहानी है जिनकी अपनी मेहनत से सभ्यता को जिंदा रखा। आज संघर्ष झेलने के बाद आप लोग, हम लोग अभी भाई एकदम सही सलामत है। आप मोबाइल देख रहे हैं, हम अभी काम कर रहे हैं अपना, और क्या कर सकते हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। और जिंदगी में खुश रहना भी एक बहुत बड़ा कला है। खुश रहिए, देखते रहिए वर्ल्ड रिसर्च RY को, रंजन यादव। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसा ही रिसर्चेबल टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, एंड उसमें थोड़ा मोटिवेशनल भी रहता है। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।